बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हालिया आपने देखा कि जनरल बाजवा बेसिकली अगले मोर्चों पर गए और उन्होंने जाकर जवानों को कहा कि जंग के लिए तैयार है और दुश्मन को जाना चाहिए ऐसा जवाब कि जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे। ये एक आर्मी चीफ का अगले मोर्चों पर जाने का मतलब ये होता है कि फाइनल स्टेजेस पर मामला आकर रुके हुए हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर बिपिन रावत CDS ये बेसिकली गए हैं। इन्होंने भी अगले मोर्चों पर जाकर जनरल बाजवा की नकल करते हुए पड़ाव डाला और वहां पर जाकर कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार रहो, क्योंकि तुम्हें किसी वक्त भी चाइना और पाकिस्तान को दबोचने का मौका मिलेगा और तुम विक्ट्री लेकर आना। ये तो भड़क एक तरफ थी, लेकिन इसकी रियलिटी क्या है, ये रियलिटी आपको समझनी है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। फॉरेन पॉलिसी, जो दुनिया के अंदर कोई आर्टिकल लिखता है तो पूरी दुनिया उससे हिलती भी है, पूरी दुनिया उसको सुनती भी है, और यहाँ पर कोई बात हो तो पूरी दुनिया में इसका असर भी जाता है। जाहिर सी बात है, ये इन्फ्लुएंसर है, ओपिनियन मेकर्स हैं, पूरी दुनिया में इनकी बात मानी जाती है। अब जरा फॉरेन पॉलिसी का ये आर्टिकल देखिए और फिर देखिए किस तरह वो दुनिया को बता रहे हैं कि इंडिया का चांस ही कोई नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ जंग जीतने का या चाइना के खिलाफ जंग जीतने का। उसकी हेडलाइन देखिए, व्हाई चाइना इज विनिंग अगेंस्ट इंडिया। ये असल में उनकी हेडलाइन है। इस आर्टिकल के अंदर वो तफसीली बताते हैं कि इंडिया इस काबिल ही नहीं है कि वो चाइना को शिकस्त दे सके, और पाकिस्तान के साथ जो उसके मामला खराब हो चुके हैं, ये इस लेवल पर जाकर पाकिस्तान और चाइना को शिकस्त ही नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले इसमें बताया गया है, पूरी दुनिया ये पढ़ रही है और समझ रही है, और याद रखिएगा पूरी दुनिया के अंदर पॉलिसीज बनती है, इन तमाम चीजों को देकर थिंक टैंक्स अपनी राय कायम करते हैं। वो कहते हैं साउथ एशिया के अंदर सबसे ज्यादा जो वर्स्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी है 2020 में वो इंडिया है। अब इस सूरत हाल के अंदर इंडिया इस पोजीशन में ही नहीं है कि कोई जंग अफोर्ड कर सके, उसके पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो चाइना के साथ जाकर जंग लड़ सके। जब चाइना की बात होती है तो याद रखिएगा फिर पाकिस्तान की भी बात होती है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ इनके पास लड़ने के लिए कोई लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी है ही नहीं, ना न्यू दिल्ली इस वक्त कोई मैनेज कर सकता है चीज़ों को। इनके पास एक ही हल है इस जंग को टालने के लिए, और वो है पॉलिटिकल डायलॉग कर ले, अमेरिका को साथ में ला ले। इनके पास काबिलियत ही नहीं है कि वो ये जंग जीत सके। फिर वो कहते हैं कि हमें बहुत सारे जो मोदी सरकार के लोग हैं, ये फौज के लोग हैं, रियासत के उनके लोग हैं, वो आकर कहते हैं कि हम इस काबिल नहीं है कि लद्दाख क्राइसिस को रिजॉल्व कर सके। एक ही हमारे पास हल है कि हम बैठकर बातचीत करें, और जब हम बैठकर बातचीत करेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे, स्टेटस को के मामले पर बात करेंगे, तो ही शायद हमारी बचत हो सकती है। और इस सूरत हाल के अंदर अगले चंद महीनों में अगर भारतीय फौजी अपनी जानें बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो शायद हम चाइना को जवाब दे सकते हैं कि हम यहाँ पर खड़े रह सकते हैं। यानी जंग नहीं जीत सकते, सिर्फ यहाँ पर खड़े रहना, अपने आप को बचा लेना, यही जंग है। अब वो कह रहे हैं कि 60% तकरीबन इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो तो तकरीबन उनकी 14 लाख की जो आर्मी है उसको मैनेज करने में चले जाता है। और उसके अलावा अगर इंडिया को एक एक लैंड की हिफाजत करनी है, चाइना के साथ मुकाबला करना है, पाकिस्तान के साथ मुकाबला करना है, तो उनको बहुत ज़्यादा बजट कंज्यूम करना पड़ेगा। और इस सूरत हाल के अंदर उनके पास पैसे नहीं है, इकोनॉमी उनकी बुरी तरह बर्बाद हो रही है। और अगर ऐसा होता तो मिलिट्री के पास पैसे ही नहीं है कि वो जंग लड़ सके, क्योंकि ना उनके पास इस वक्त हथियार खरीदने के पैसे हैं, ना उनके पास कुछ मामला है। अब ये देखिए कि बड़ी जंग होती है, देखिए ये जो आपको स्पेंडिंग नजर आ रही है खासतौर पर राफेल और ये बड़े पुराने मामला हैं। अब न्यू परचेजिंग इस वक्त इनके पास बड़े लेवल की नहीं है। आपको नजर तो आ रहे हैं कि इसराइल से चीजें ले रहे हैं, उससे ले रहे हैं, लेकिन जंग के लिए ये नाकाफी है। इनके पास ज्यादा से ज्यादा 7 दिन का असलहा हो सकता है जंग के लिए, और वो भी पुराने लेवल का असलहा। यानी इनके पास वो चीज है ही नहीं कि ये जंग पूरी तरह लड़ सके। फिर आप ये देखिए इस सूरत हाल के अंदर तकरीबन 200 शिप्स इनको चाहिए थे इनकी नेवी को लड़ने के लिए, इनके पास 175 है। इन्होंने कहा हमें 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए।
CDS बिपिन रावत ने कहा कोई पैसा नहीं मिलेगा। इस सूरत हाल के अंदर चाइना ने 6 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने हैं और उन्होंने आकर इंडिया पर चढ़ाई करनी है। अब ये देखिए, जब इनके पास चीज़ें नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका वो ये देख रहे हैं आपके पास पैसे नहीं है, आप चीज़ें नहीं बना रहे, दुनिया के अंदर इतनी बड़ी आपके पास आबादी है, तो अगर आपके पास साजो सामान नहीं है, हम आपके साथ ट्रेनिंग कैसे करें, हम आपके साथ क्या कहाँ तक मदद करें अगर आपके पास कोई पैसा नहीं है। फिर वो कहते हैं फॉरेन पॉलिसी वाले कि मोदी के पास सिर्फ एक चीज़ है, वो अपनी कौम को बनाता है बेवकूफ़। पाकिस्तान के साथ छोटा मोटा कोई मामला हो जाए, झड़प हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, कोई स्ट्राइक की बात हो जाए, तो वो उसको इतना उछालता है कि पूरी दुनिया के अंदर बताता है कि देखिए मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। असल में वो जो काम करने वाला वो नहीं कर पा रहा, उनके पास पैसे ही नहीं है कि वो तकरीबन 1.5 गुना ज़्यादा अपने से फोर्स जो चाइना की है उनके पास पैसे हैं, 4 गुना ज़्यादा उनकी इकोनॉमी है, उनके पास पैसा है, उनका मुकाबला कर सके और पूरी दुनिया के अंदर सिवाय भड़के मारने के काम नहीं कर सकते। ये फॉरेन पॉलिसी कह रहे हैं कि मोदी के पास ये हालत है। वो कहते हैं छोटी सी बात को इतना ये हाइप दे देते हैं, इतनी ज़्यादा हाइप दे देते हैं कि ये मुकाबला कर ही नहीं पाते। अब इस सूरत हाल के अंदर क्राइसिस डे बाय डे इतना खतरनाक होता जा रहा है कि चाइना टॉप पर जा रहा है और इनके पास मुकाबला करने के लिए ना पैसे हैं, ना हथियार है, ना इनके पास कोई ऐसी चीज है। देखिए असल में जब लड़ाई होगी तो आप ये देखिए 6-7 दिन बाद ये बिल्कुल खाली हो जाएंगे। चाइना के पास बहुत सारी चीजें, पैसा है, हथियार है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी जितनी कैपेसिटी है वो हमने करके रखी है। अब इस सूरत हाल के अंदर इनके पास क्या बचता है? इनके पास लड़ाई के लिए कुछ चीज नहीं बचती। ये अमेरिका को बुलाएं और कहें कि हमला करिए, इसराइल को बुलाएं और उसके बाद याद रखिएगा अमेरिका फ्री में नहीं आता। अमेरिका की आदत है कि वो अपने दुश्मन से फिर भी कुछ ना कुछ लिहाज कर लेगा, लेकिन वो अपने दोस्तों का लिहाज नहीं करता। पाकिस्तान इनके साथ जंग में शरीक था, जो इन्होंने पाकिस्तान का हश्र किया वो आप देख सकते हैं। अब ये काम क्या करते हैं? अब मिसाल के तौर पर इंडिया को मार पड़ेगी अगर जंग के अंदर, तो अमेरिका उनको शराइत के ऊपर आएगा कि फलानी तुम मेरी बात मानो, ये लैंड मुझे दो, ये मुझे दो, मैं भारत को ऐसे चलाऊंगा। काफ़ी सारी चेंजिंग्स करेंगे, इसराइल का कानून मानेंगे, अमेरिका का मानेंगे तो वो मदद के लिए आएगा। फ्री में तो कोई किसी की मदद के लिए नहीं आता। जाहिर सी बात है अगर इस जंग के अंदर अमेरिका आता है तो चाइना क्या करेगा? चाइना अमेरिका को भी जवाब देगा। वो अफगान तालिबान को साथ मिलाएगा, वो रूस को मिलाएगा, पाकिस्तान को, ईरान को, जहां जहां अरब ममालिक में भी उनके अड्डे वहां पर हमला होगा। तो इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। लिहाजा वो इंडिया पर मेहरबानी किसी वजह से ही करेगा और ये इनको बात समझ नहीं आ रही। अब आप ये देखिए कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर ये बात होना शुरू हो जाए कि मोदी जंग नहीं जीत सकता चाइना के खिलाफ, वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग नहीं जीत सकता क्योंकि दोनों ने मिलकर हमला करना है, तो फिर आप सोचिए इंटरनेशनल लेवल पर इसका इमेज क्या है। सिवाय डिवाइडर इन चीफ के इसके पास कोई ऐसी सूरत हाल बाकी नहीं बचती कि ये मामला को हैंडल कर सके। इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है, हम अपने इलाके आज़ाद करवा सकते हैं क्योंकि इनके पास मामला संभालने के लिए वो चीज़ नहीं है। देखिए इंडिया अभी आपको एग्रेसिव मोड में नजर आता है, पाकिस्तान डिफेंसिव, कि हम सिर्फ चाह रहे हैं ना हो, लेकिन इलाके आज़ाद करवाने के लिए एक दफ़ा हमने इन पर चढ़ दौड़े तो मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, मोदी है इंतहा पसंद, उसकी आइडियोलॉजी है इंतहा पसंद। ये मत सोचिए कि मोदी चला जाएगा तो पीछे इनकी पार्टी खराब हो जाएगी। इनमें जो भी आएगा वो एक नंबर का इंतहा पसंद होगा और ये सूरत हाल आपको समझनी चाहिए। देखिए इस वक्त आरएसएस के जो चीफ हैं वो क्या कहते हैं, वो एक ही बात कह रहे हैं कि जो यहाँ पर रहने वाले मुसलमानों को आप निकाल दें, आप ईसाइयों को निकाल दें, सिर्फ हिंदुओं की बात करते हैं कि इनके वजूद के अंदर मुल्क से वफादारी है, बाकी किसी में नहीं। सो ये एक सूरत हाल आपको नजर आएगी आने वाले वक्त में कि जंग करेंगे तो नीचे से लावा निकलेगा, तो ये चीजें इनको ले डूबेंगी। लिहाजा आज क्लियर हो चुका है कि इंडिया जंग नहीं जीत सकता, पाकिस्तान और चाइना इंडिया को शिकस्त देंगे और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।